हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में शैशवावस्था यानी इन्फेंसी के बारे में। और आपको पता ही है शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था होती है। और बाल विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, तो इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। आज हमको पढ़ना है शैशवावस्था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। टॉपिक वाइज वीडियो बनाए गए हैं, अगर आप उनको अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाकर पढ़ेंगे, तो आपकी जो बाल विकास है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, इस वीडियो में हम लोग विशेषताएं पढ़ेंगे और परिभाषाएं पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो सीटेट का हो चाहे वो टेट का हो, अगर सीटेट का देने जा रहे हैं तो विशेषताओं से प्रश्न मिल सकता है, और टेट का देने जा रहे हैं तो परिभाषाएं और विशेषताएं दोनों जगह से आपको प्रश्न मिल सकते हैं। 1 या 2 नंबर के प्रश्न हमेशा आते हैं इन अवस्थाओं से। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शैशवावस्था। जैसा कि मैंने आपको बताया, शैशवावस्था जो है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। देखिए, नैतिकता का अभाव होता है, मॉरलिटी का अभाव होता है। यानी जो बच्चा होता है, जिसका जन्म होता है, वो जो है उसके अंदर जो है नैतिकता का अभाव होता है। यानी वो नहीं जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो तो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से सीखता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है और 1 साल या 2 साल का होता है, शैशवावस्था की अवस्था में जब वो चल रहा होता है, तो उसके अंदर जो है नैतिकता का अभाव होता है। किससे कैसे बात करनी है उसे नहीं पता होता है। अगर वो किसी को गाली देते हुए सुनता है तो वो गाली देना शुरू कर देता है। तो नैतिकता का अभाव होता है इस अवस्था में। दूसरों पर निर्भरता। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है और कह सकते हैं 5 साल तक या 6 साल तक जो है वो अपने पेरेंट्स पर निर्भर होता है। उसे कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो अपने पेरेंट्स से कहेगा। उसे भूख लगती है तो अपने आप उठकर जो है खाना नहीं खाता है, उसकी माँ उसको खाना खिलाती हैं या दूध पिलाती हैं। तो दूसरों पर निर्भरता होती है। ठीक है, तो ये विशेषता आप समझ गए होंगे। अगली विशेषता है अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति। देखिए, जो शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति रखता है। बच्चा उसी चीज़ को सीखेगा जो आप कर रहे होंगे। अगर आप अच्छी बातें कर रहे होंगे तो बच्चा अच्छी चीज़ें सीखेगा। अगर गलत किसी को बोल रहे हैं तो गलत सीख जाएगा। तो इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अनुकरण की प्रवृत्ति रखता है, दोहराने की प्रवृत्ति। अगर आप बच्चे से कुछ भी कहेंगे तो वो पीछे पीछे बोलेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, अगर आप कहेंगे पापा तो कहेगा पापा, मम्मी कहेंगे तो मम्मी कहेगा। यानी बच्चे के अंदर दोहराने की प्रवृत्ति होती है। संवेगों का प्रदर्शन। जो इमोशंस होते हैं उनका प्रदर्शन जो है बच्चा अधिकतर रोकर करता है। क्रोध दिखाने के लिए, अगर वो गुस्सा है तो रोने लगेगा, भूख लगी है तो रोने लगेगा। तो संवेगों का प्रदर्शन जो है इस अवस्था में बच्चा जो है रो कर करता है। आत्म प्रेम की भावना। देखिए, आत्म प्रेम की भावना यानी नार्सिज्म की जो अवस्था होती है, नार्सिज्म की अवस्था वो होती है जिसमें बच्चा स्वयं से प्रेम करता है। इसमें मतलब जो बच्चा होता है वो खुद से प्रेम करता है, अपने पेरेंट्स से प्रेम करता है। ठीक है, और इसी वजह से जो है उसके अंदर आत्म प्रेम की भावना होती है, यानी वो अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। खेलने की प्रवृत्ति। देखिए, शैशवावस्था में जो बच्चा होता है शुरुआत में वो अकेले खेलता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगता है। जब वो 5 साल का या 6 साल का हो जाता है तो वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगता है। लेकिन कहें तो 1 या 2 साल का होता है तो वो अकेले खेलना पसंद करता है। ठीक है, अगली विशेषता देखते हैं। शैशवावस्था में शिशु ज्ञानेंद्रियों व इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, इनके माध्यम से जो है वो ज्ञान प्राप्त करता है। अगर हम उसे कोई खिलौना दे देते हैं मुंह में रख लेता है। ठीक है, और किसी खिलौने को वो अच्छे से देखता है, किसी बात को अच्छे से सुनता है, तो वो ज्ञानेंद्रियों और इंद्रियों का प्रयोग करता है किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार। देखिए, 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और इनसे जुड़े 14 संवेग होते हैं। ये किसने बताया है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने। तो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित जो है बच्चा अपना व्यवहार प्रकट करता है। जैसे मैंने बताया, रोना है
ठीक है। ये मूल प्रवृत्तियाँ होती है। भूख भूख अगर उसको लगती है तो वो खिलौने को खाने खाने लगता है, अंगूठे को चूसने लगता है, तो मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार करता है। कल्पना जगत में विचरण, यानी इमेजिन करता है। वो 3 से 4 साल का बच्चा होता है, वो जो है उसको कुछ पता होता नहीं है। वो जो है कुछ भी पूछ सकता है। मतलब वो सोचेगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, ठीक है, मून के पास पहुँच गया हूँ, या पक्षी बन गया हूँ, या मछली बन गया हूँ। इन सब बातों को वो सोचता है। ठीक है, जैसे ही आप उसे कहानियाँ सुनाएंगे, एक राजा था, एक रानी थी, तो उस हिसाब से वो सोचने लगता है, कल्पना करने लगता है। यानी मतलब समझता है कि वो असली में होता है। तो कल्पना जगत में जो है बच्चा विचरण करता है। अतार्किक चिंतन होता है, यानी बिना सिर पैर की बातें वो कहता है कि समझ में ही नहीं आता है उसको क्या पूछना चाहिए। पूछ सकता है कि सूरज जो है वो रोशनी क्यों देता है। मतलब वो उल्टा सीधा प्रश्न कर सकता है। तो अतार्किक चिंतन सहसावस्था में बच्चा प्रदर्शित करता है। तो ये होती हैं महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब बढ़ेंगे हम लोग परिभाषाओं की ओर। देखिए, मैं आपको परिभाषाएं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, और अगर आप एक बार देख लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे, तो परिभाषाएं आप कभी नहीं भूलेंगे। तो शुरू करते हैं परिभाषाओं को। वाटसन वाटसन ने कहा है सहसावस्था के विषय में कि सहसावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी और अवस्था की तुलना में जो है बहुत अधिक होती है। वाटसन 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 में सन आ रहा है। सन मीन्स क्या होता है? सूरज, आप सभी को पता है। ठीक है। और जब देखिए नाइट हो जाती है, यानी रात्रि हो जाती है, तो हम लोग सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सन यानी सन उगता है, हमारे सीखने की तीव्रता जो है, सीखने की सीमा जो है वो बहुत अधिक तेज हो जाती है। जैसे एग्जाम में आता है कि सहसावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि जैसे ही सन उगता है तो हमारे सीखने की सीमा और सीखने की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। ये कहते हैं 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 20वीं शताब्दी में बालक ने 20 कौवे, क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। तो 20वीं शताब्दी में बालक ने 20 कौवे पकड़े। ठीक है। और मैं इस प्रकार से प्रश्न बताता हूँ तो लोगों के जो है कोई भी परिभाषाएं गलत नहीं होती है। ये मेरा अनुभव है, काफ़ी दिनों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छा करके आते हैं तो बताते हैं मुझे। तो ये अनुभव जो है मेरा काफ़ी अच्छा रहता है कि जो डिफरेंसेस की ट्रिक रहती हैं वो आपको काफ़ी फ़ायदा करती हैं। तो अगली परिभाषा देखते हैं। देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो परिभाषा है वैलेंटाइन की। आपको पता है वैलेंटाइन जो है 14 फरवरी को होता है, और इस दिन जो है जो कपल्स होते हैं वो एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं। तो वैलेंटाइन जो है 14 फरवरी का दिन होता है, और प्यार करने का दिन होता है, प्यार का इजहार करने का दिन होता है। तो लिखा हुआ है वैलेंटाइन ने सहसावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो इसको कैसे याद करेंगे? आदर्श काल, यानी वैलेंटाइन का दिन प्यार का इजहार करने का आदर्श काल होता है, या सबसे अच्छा दिन होता है। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रायड फ्रायड महोदय कहते हैं बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। फ्रायड फ्रायड में जो है फ्रा आ रहा है, यानी फ्राई, फ्राई जैसा आ रहा है। जो कुछ, जो भी बनना होता है, जो कुछ यहाँ पे लिखा होगा, एग्ज़ाम में लिखा आ सकता है कि बालक को जो भी बनना होता है या जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो 4-5 को मान लीजिए 4-5 मिनट। ठीक है। जैसे ही आप लेट होते हैं तो आप अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी जो कुछ बनाना है, जो भी बनाना है वो फ्राई करके 4-5 मिनट में बना दीजिए। फ्राई मतलब फ्राइड। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अगला परिभाषा है जॉन लॉक की। शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। यानी जॉन लॉक कहते हैं कि शिशु जो है वो कोरे कागज के समान है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये परिभाषा जो है काफ़ी अच्छी है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग।
इसको कैसे याद करेंगे कि जान लाख, यानी जब कोरा कागज होता है और उस पर जब लिखा जाता है तो उसमें जान आ जाती है। ठीक है, जान मतलब जान रिलेट कर लीजिएगा जान लाख को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा है गुड इनफ की। बालक के पूरे जीवन में जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधे से अधिक मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, गुड इनफ ने कहा है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि बालक का जो भी विकास होता है वो 3 वर्ष की आयु तक होता है, यही लिखा हुआ है इसमें। परिभाषा है बालक पूरे जीवन में जितना भी मानसिक विकास सॉरी बालक पूरे जीवन में जितना भी मानसिक विकास होता है उसका उसका आधे से अधिक मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और 3 वर्ष की आयु तक जो है बालक का शारीरिक विकास भी काफ़ी तीव्र गति से होता है। अगली परिभाषा है एडलर ने। बालक के जन्म के माह के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। पूत के पांव जो है पालने में दिखने लगते हैं, तो उसी पर कह सकते हैं ये परिभाषा दी है एडलर ने कि बालक के जन्म के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। अगली परिभाषा है थॉर्नडाइक की। जो बालक 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है वह अर्ध स्वप्न में होता है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में जो होता है वो अर्ध स्वप्न में होता है। मान लीजिए जो बूढ़ा आदमी होता है अगर वो डाई लगा लेता है, डाई, तो वो कैसा हो जाता है, उसके बाल जो है काले हो जाते हैं और वो 3 से 6 वर्ष का बालक दिखने लगता है। तो इस तरीके से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे लगेगा कि आपने कुछ सीखा है मेरे वीडियो से। देखिए प्रश्न है आपके लिए, मैं एक परिभाषा पूछूंगा आपको। एक परिभाषा है, आपको बतानी है किसकी है ये, कि बालक को जो कुछ भी बनना है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। कमेंट करके बताइएगा ये परिभाषा किसकी है। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।